गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 23/10/2020 आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का निर्माण कि किस तरह से भारत का संविधान का निर्माण किया गया। भारत के संविधान का निर्माण मतलब कैसे उसको बनाया गया। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा ही होगा कि लोकतंत्र मूल सिद्धांतों व मूल्यों तथा उसकी शुरुआत और विस्तार के विषय में पढ़ा ही होगा। जबकि जब भारतीय ब्रिटिश शासन में थी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया। लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाया मतलब जनता की शासन। लोकतंत्र संस्कृत भाषा से बना है। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब शासन, इस तरह से जनता का शासन। तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाया गया। जब सन 1947 में आज़ादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का एक ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। इस तरह से हम देखेंगे कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई। तो प्रत्येक देश के लिए हर देश का अपना एक संविधान होता है। ठीक है, हर देश का अपना एक संविधान होता है और उस देश के शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का संग्रह होता है। बिना किसी संविधान के उस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब जिस राष्ट्र की कोई संविधान नहीं होती है, ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना मुश्किल होती है, क्योंकि उस राष्ट्र की किसी राष्ट्र की जब संविधान होती है तो उस संविधान में उस राष्ट्र के सारे नियमों को लिपिबद्ध किया जाता है कि किन आधारों पर जनता पर वो शासन करेंगे, किन आधारों पर जनता के वो अधिकारों को वो देंगे। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का एक खाका मतलब प्रोफाइल तैयार करना होता है। ठीक है, एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला एक दस्तावेज है। मतलब शासन को उनके सीमाओं को, उनके कार्यों को निर्धारित करता है कि किन आधारों पर उन्हें काम करना है। और जब संविधान बनाया जाता है तो उन संविधानों का उल्लंघन करना या उसका हनन करना किसी का अधिकार नहीं होता है। कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता। सरकार भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो किसी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक समूह होता है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है कि किस तरह से शासन की जो प्रणाली है वो चलेगी। एक लोकतंत्र व्यवस्था माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य का निर्माण करते हैं तो इसका मतलब ये है कि राज्य मतलब राजनीति में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राजनीति में राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा इकाई होता है जिसका एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, एक भूभाग होता है, जनसंख्या होती है और संप्रभुता मतलब एक ऐसा राष्ट्र जिस पर किसी दूसरे राष्ट्र का अधिकार ना हो, कोई दूसरा राष्ट्र उस पर कब्जा करके ना रखा हो या शासन ना करता हो। तो ऐसे राष्ट्र को बोलते हैं संप्रभु राष्ट्र। तो जैसे भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत भी आज़ादी के पूर्व संप्रभु नहीं था। जब आज़ाद हुआ हमारा देश तब संप्रभुता उसे प्राप्त। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मतलब जनता है जो है वो अपने हितों की, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और उसे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। मतलब जनता जो है स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जो विजयी प्रतिनिधि होता है वही क्या करता है, शासन करता है जनता के ऊपर। और वे अपने जीवन को संचालित करने के लिए कुछ अधिकारों को राज्य को सौंप देता है ताकि सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। मतलब कोई किसी के अधिकार को
हनन ना कर सके, मतलब उसका कोई दुरुपयोग ना करे। तो इन्हीं नियमों को संविधान कहा जाता है। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? शासन के पास होगी, है ना। तो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? शासन के पास होगी, सरकार के पास होगी। इस तरह से सरकार कैसे गठित होगा, उसका स्वरूप मतलब उसका बनावट कैसा होगा, संविधान क्या कार्य करेगी। सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की निश्चित सीमा करना। ये सब सीमाएं ऐसी होती है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानता का अधिकार, है ना। इस तरह से हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसे सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती और न ही उसको कुछ बदलाव कर सकती है। लेकिन हमारे संविधान का एक विशेषता है कि हमारा संविधान कैसा है? परिवर्तनशील, कठोर और लचीला। परिवर्तनशील इसलिए कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान में कुछ परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। कठोर कहने का अर्थ यह है कि संविधान में परिवर्तन करना या संशोधन करना आसान नहीं है। उसके लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा सहमति प्राप्त होना चाहिए। लचीला कहने का अर्थ है कि समय आने पर संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु संशोधन में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। मैंने आपको बताया कि संविधान में जो संशोधन का जो कार्य है वो आसान नहीं है। संसद के जैसे दोनों सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में उस संशोधन को पास होना जरूरी है। वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता के विभिन्न आकांक्षाओं मतलब उनके अधिकारों को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे, उसे उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके।